जी मुज़ाकरात बस वो जो हमारे मुतालबात थे वो उन्होंने माने नहीं है। हाँ। उनमें कोई लचक नहीं थी तो वो इसलिए जो है ना फिर मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ये हमारे मुतालबात जो इस वक़्त करंट है, वैसे तो मुतालबात हमारे बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो करंट हमारा इस वक़्त मुतालबा है, एक तो ये कमीशन जो है ना हमारा परसेंटेज में, और दूसरा जो है ना हमारा कि ये जो डे बाय डे प्राइस चेंज है। ये है कि हम कहते हैं कि ये 1 महीने पे होना चाहिए, और बाकी जो उनके नीचे मसाइल हैं, वो एक अलग है, वो हमारे पास तहरीरी शक्ल में मौजूद है, और उनकी पहले हमने दरख्वास्तें दी हुई हैं मिनिस्टर को, जी। चेयरमैन ओगरा को और डीजी एक्सप्लोसिव को। फिर ये जो मुज़ाकरात हुए इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ क्या था? उन्होंने क्या जवाब दिया है आपको? देखो, वो तो जवाब ये पेश कर रहे हैं कि वो अमेरिका, यूरोप में हाँ। ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन देखो उसमें फिर वजह है कि वो जो उधर सिस्टम चल रहा है तो उसमें पेट्रोल पंप का अपना वजूद वो आज़ाद है, वो डिरेगुलेट प्रोडक्ट होता है। तो ये जो अभी इधर इन्होंने काम किया है कि ऊपर ओगरा है, रेट उसने तय करना है, और जो प्राइस चेंज है वो डे बाय डे है, वो कंपनी और ओएमसी को फायदा है। उन्होंने आपस में मिल मिला के ना इस किस्म का किया, ना इसने पब्लिक को देखा कि पब्लिक को कितना मसला होगा, और पेट्रोल पंप मालकान को कितना नुकसान होगा। और इस वक्त जो है ना जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर है वो पेट्रोल पंप मालकान है। इस वक्त जो सूरत हाल है हुमायूं साहब, आपको मुल्क के अंदर कोई पेट्रोल का बहरान भी नज़र आ रहा है? कोई ऐसा खदशा है? देखो, अब ये डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो क्या कहते हैं हमें, क्योंकि उन्होंने पहले हमें सुना ही नहीं है। मतलब अभी जो कल मीटिंग हुई है, हमने उसे कहा कि उसमें ओसीएसी का जो है ना उनका भी यूनियन है, और मैंने कहा कि उसको भी बुला लेते, मसला इधर ही आप हल कर लेते कि भाई ये कैसे होना है, क्या होना है, हमारे अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। ये भी मैंने ओसीएसी को भी लेटर लिखे हैं और इनको कहा है, क्योंकि मैंने कहा कि अब मैंने बल्कि उनको ये भी कहा कि आप मीडिया वाले को भी साथ बुला लें, ताकि वो देखें ना कि किसकी गलती है, कौन गलत है, कौन सही है, चीज़ें ताकि ओपन हो जाए। लेकिन हुमायूं साहब, इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ है ज़ख़ायर के हवाले से, चलें वो तो अपना मौक़िफ़ रख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? मुल्क के अंदर कितने दिनों के ज़ख़ायर मौजूद हैं? 8 से 9 दिन का। देखो, अब ये तो उनकी कैलकुलेशन है, हमारी जो इल्म में बात है हमने वही बात करनी है, हम्म। जो हमारी इल्म है। इससे ज़्यादा हो सकती है उनके कहने का, या उनकी बात होगी हमारी, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट हुई है वो यही है। मतलब वो भी ओएमसी के जो मालकान हैं या उन्होंने ये बात रिपोर्ट की है। बाकी फिर अल्लाह को पता है कि वो सही है या गलत है। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझ फिर जो आपने हड़ताल की कॉल दी है उससे अवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगे, या आप उस फैसले पर कोई नज़रसानी कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, लेकिन आप ये मुझे बता दें कि आप कोई कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार में आपको हर महीने लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हाँ। तो हम तो स्ट्राइक तो नहीं कर रहे हैं, हम तो शट डाउन कर रहे हैं, अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। हमारा कोई बिल्कुल किसी को तकलीफ नहीं, बल्कि पब्लिक के लिए हम शर्मिंदा है, हमारी मजबूरी है। चलें चलें, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। अब हुकूमत के साथ मज़ीद मुज़ाकरात होने हैं, देखेंगे उस पर क्या नतीजा सामने आता है। हम यहाँ पर मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर जाहिद खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और मुल्क के अंदर जो सियासी इशूज़ हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे।